बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आपके सम्मुख अब दूरदरगाही मौजों के सागर की लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर तरंगित हो रही थी। विश्व में भक्ति परमारथ से जन मन को आलोकित करने के लिए श्री प्रयाग धाम की रूपरेखा का निर्माण करना और सुख सुविधाओं से पूर्ण स्थानों को भव्य नव्य रूप प्रदान करने के लिए आपने हर संभव साधन जुटाने आरंभ कर दिए। उस समय जहाँ तक कि दृष्टि डालो, काले काले पत्थरों के ढेर अर्थात पहाड़ियाँ या दृष्टिगोचर होती थी। पत्थर भी इतने भारी भरकम होते थे जिन्हें हिलाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य था। तभी तो इस क्षेत्र के चारों ओर दूर दूर तक न कोई हरियाली के चिन्ह थे और न ही किसी गांव और बस्ती की चहल पहल थी। आप कुछ गुरुमुखों को साथ ले जाते, पथरीले स्थान की ओर निहारते, सेवकों में श्री वचनों से अदम्य साहस भरते, उस स्थान पर स्वयं गेंदी चलाकर कार्य आरंभ करवाते। वर्तमान समय में जहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का भक्तों की तरफ मुख्य गेट बना हुआ है, वहाँ से लेकर अंदर की ओर ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर रास्ता बनाने के लिए जैसे ही आपने स्वयं गेंदी चलाई, पत्थर वह लोहे से चोट पड़ने पर एकदम से आगे की तेज चिंगारियाँ निकली। पास में खड़े हुए श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी महात्मा दर्शन अलगानंद जी, महात्मा आत्मा दयानंद जी और भक्त सखा वतमल जी ने जैसे ही इन चिंगारियों को देखा तो एकदम श्रीमान जी ने आपके कर कमलों में से गेंदी पकड़ते हुए विनय की, महाराज, ये चिंगारियाँ आग का भयानक रूप ले सकती हैं। कृपया आप इन पत्थरों को हटाने के लिए कोई और साधन बनाएं। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जी, इनसे सेवकों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये चिंगारियाँ अब और नहीं निकलेंगी, परंतु अंदर ही अंदर लोहे की चोट खाते हुए पत्थरों को तोड़ती जाएगी और ये स्थान खोदने में ऐसे बनते जाएंगे जैसे सख्त मिट्टी के ढेले हों। इसके पश्चात सब महात्माजनों एवं सेवकों को उस स्थान से काफ़ी दूर खड़ा कर दिया। आकाश की ओर एकटक एक क्षण निहारा। खुदाई करने वाले स्थान पर सबने चकाचौंध करने वाला यह दृश्य देखा कि मानो आकाश की ओर से मोटे मोटे अंगारे उस भूमि पर गिरते हुए अंदर समाहित होते जा रहे हों। एक मिनट के बाद पुनः मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, श्रीमान जी, यह स्थान कई हजारों वर्षों से महापुरुषों के आगमन की प्रतीक्षा में नैन बिछाए हुए है। यह भी एक कुदरत का खेल है कि कुदरत की शक्तियाँ स्वयं ही सेवकों के सहयोग देने के लिए उपस्थित होती हैं। महात्मा दर्शन अलगानंद जी और भक्त
सखावतमल जी ने विनय की, प्रभु महापुरुष स्वयं करता धरता बन कार्य करते हैं। इसी गुप्त रहस्य को कुदरत की शक्ति फरमाकर रहस्य छुपा लेते हैं। आपकी महिमा आप ही जाने। परमार्थ के इस महान उद्देश्य को सम्मुख रखकर आपने इस भूमि को पावन तीर्थधाम नव्य भव्य आवास स्थान बनाने के संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। श्री प्रयाग धाम में आवास स्थान बनाने का कार्य महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को सौंपा। आप स्वयं बिल्डिंगों की रूपरेखा बनाकर उद्घाटन करते। महात्मा जी शीघ्र ही मौज को पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। महीनों का कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाता। श्री प्रयाग धाम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पहले आपने छोटे स्तर पर स्थान बनवाए आरंभ किए। जैसे कि मशीनरी को ठीक करने के लिए 2 वर्कशॉप बनवाए और वे भी भक्तों के आवास स्थान के अंदर थे। यहाँ पर शरणागत तथा दर्शनार्थी सेवक खराब हुए मशीनरी को ठीक करते। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से मैकेनिक बुलाए जाते। मैकेनिक यह देखकर हैरान हो जाते कि इन गुरमुखों ने कोई डिग्री तो नहीं ली, फिर भी इन बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक करने में दक्ष हैं। एक बार एक मैकेनिक ने तो श्री चरणों में विनय भी कर दी कि इन सेवकों में इतनी निपुणता कैसे आती है। श्री वचन हुए, इन सब में सेवा करने वाले की लगन और उत्साह भरा हुआ है। यह स्वयं ही मशीनरी के कलपुर्जों को खराब होने पर खोलते हैं। उनमें अच्छी तरह से देखते हैं कि इसे ठीक करने के लिए कौन सा पुर्जा आवश्यक है, कौन सा पुर्जा किस कार्य के लिए मशीन में फिट किया गया है। विशेष रुचि, लगन और उत्साह से कार्य करने पर इन्हें सब कलपुर्जों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पानी की आपूर्ति करने के लिए पुणे से उरली की ओर बहने वाली नदी तथा श्री प्रयाग धाम में छोटी नहर के रूप में छोरानुमा स्थान से पाइपों द्वारा यहाँ पानी लाकर उद्यानों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। आवास स्थान में भी निर्माण कार्य को विकास देना आरंभ किया। अत्यंत कठिनाइयों में वे यहाँ पर लंगर, कैंटीन, छोटा सत्संग भवन तथा मार्ग को समतल बनाने के लिए सड़कों पर ध्यान दिया गया। पत्र व्यापार की सुविधा के लिए डाकखाना बनवाया, गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे सेवक का सौभाग्य मिलने के साथ साथ आश्रम में आने वाले गुरुमुख दर्शनार्थियों के लिए दूध की पूर्ति भी हो सके। शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। डिस्पेंसरी का निर्माण हो जाने पर स्थायी निवासी एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने लगा। महापुरुष तो जन जन कल्याण का बीड़ा उठाकर जगत में अवतरित होते हैं। इसी हेतु आपने सन 1985 में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना करवाई, जहां आसपास के गांवों के बच्चे यहां आकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी वर्ष में ही आपने ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाया। इसी कार्यालय
इसी कार्यालय के पास एक गेस्ट हाउस बनवाया जहां उच्च पद अधिकारियों के लिए सब सुविधा प्रदान की गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का महान कार्य भी धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चल रहा था। एक दिन महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, महाप्रभु, यह श्री प्रयाग धाम छोटा आनंदपुर होगा। यहाँ पर श्री आनंदपुर की तरह एक सरोवर भी बनेगा और भी बहुत कुछ बनना है। यहाँ तो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इतना विस्तार क्या संभव हो सकेगा? श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी, उद्यान में पौधे पर पहले कली रूप में पुष्प बनता है और फिर धीरे धीरे वह विकसित पुष्प का रूप धारण करता है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से यह सेवा मिली है। यह अवश्य ही भव्य भवनों से सुसज्जित तीर्थधाम बनकर विश्व में विख्यात होगा। महात्मा जी की ओज भरी वाणी सुनकर तथा आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज को निहारते हुए नतमस्तक हो गए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूर्ण हुआ। संगमरमर का काम धीरे धीरे चलता रहा। समय अनुसार आपने भक्तों की तरफ श्री मंदिर जी का विशाल प्रांगण के आगे कलाकृति के नमूनों से सुसज्जित विशाल मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया। उस और कुछ उद्यानों तथा आवास स्थानों को भी बनवाया। सड़कें जो ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन के कारण ऊंची नीची चलने योग्य नहीं थी, उन सब को समतल करवाते गए। 95 फुट गहरी एक विशाल बावली, जिससे कि आश्रम के पानी की आपूर्ति हो सके, नर्सरी गार्डन के पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन में बनवाई और इसे नहर के जल से जोड़ दिया। श्री प्रयाग धाम के समीपवर्ती स्थान को सभी सुख सुविधाओं में पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बस स्टैंड, रेलवे टिकट घर, पूर्णा धाम चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण करवाया। इसी मध्य कई प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, परिवार सही भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए आश्रम के समीप साधन सुलभ कीजिए। यह हमारी तथा बच्चों की हार्दिक अभिलाषा है। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि जब गुरुमुखों के हृदय में आत्मिक प्यास बुझाने की उमंग पैदा हुई है तो अवश्य ही यह पुण्य संस्कारों के जागृत होने का संदेश है। संस्कारी अधिकारी आत्माओं को श्री चरणों संग मिलाना, आत्मस्वरूप की लगता कराना ही महापुरुषों का उद्देश्य होता है। नियति का सहयोग ऐसा बना है कि कुछ दिन पश्चात महाप्रभु जी ने हैदराबाद में भक्त अमरनाथ जी के घर कृपा की। उसने अपनी धन संपत्ति श्री चरणों में समर्पित करने की विनय की। आपने देवी मौज को साकार करने के लिए फरमाया, भक्त जी इस संपत्ति से उर्ली कांचन के समीप स्थान खरीदकर उस पर आधुनिक सुविधा युक्त फ्लैट बनाओ और साथ में एक विद्यालय बनाकर उसका संचालन करो। इससे गुरुमुखों की मनोकामना पूर्ण होगी और परमार्थ कार्य सिद्ध होगा। श्री आज्ञा
को सिरोधार्य कर भक्त जी ने कुछ जमीन खरीद कर उसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। यह क्षेत्र जब पूर्ण तौर से निर्मित हो गया, शीघ्र ही गुरुमुख प्रेमियों का निवास स्थान बन गया। श्री मौज ने इसका उद्घाटन करते हुए श्री मुख से फरमाया, यह विशेषकर गुरुमुखों की नगरी है, गुरुमुख ही इसमें निवास कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि गुरुमुखों को सत्यता का ज्ञान हो गया है और वे असत्य मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर पग बढ़ा रहे हैं। अब यह हरेक के यत्न और पुरुषार्थ पर निर्भर है कि वह इस राह में कितनी सफलता प्राप्त करता है। यह जितना यत्न वह श्रम सच्ची कमाई के लिए करेगा, उतना ही लाभ प्राप्त कर लेगा। मानव जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि वह सत्यता से प्रेम करे और असत्य को छोड़कर सत्यता के मार्ग पर चलना स्वीकार करे। अपनी अमूल्य श्वासों की पूंजी देकर सच्ची और अक्षय धनराशि प्राप्त करे। इसका कर्तव्य बन जाता है कि यह सच्चाई के धन और सच्ची आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ करे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त का कृत्य हो। इसलिए अपने समय का आदर करते हुए मन की धारा को सच्चाई की ओर मोड़कर 24 घंटे सत्संग, सेवा, भजन, सुमरण और ध्यान में व्यस्त तथा मग्न रहकर जीवन का पूर्णता लाभ लेकर अपने लोक व परलोक का सुधार करे और अपने लक्ष्य को सार्थक बना ले। आपने इस सोसाइटी का नाम अमर बस्ती और स्कूल का नाम अमर एजुकेशन रखा। आपकी विशेष कृपा के अधिकारी बनकर गुरुमुख जन सांसारिक कार्य व्यापार करते हुए मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद से लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए समीप ही श्री विरागधाम आश्रम में सेवा, सत्संग और श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रहे हैं। वे सब मुक्त कंठ से महिमा गाते हुए नहीं आघाते, हर समय श्री चरणों में यही विनय सुनाते हैं कि इन महान उपकारों के दासनदास आभारी हैं, ऋणी हैं। जन्म जन्मांतरों तक वे ऐसे ही आपके चरणों की छत्र छाया मिलती रहे और श्री दरबार से नाता जुड़ा रहे। कुछ समय पश्चात आपने अमर बस्ती में एक प्रेमी की विनय पर उसके घर कृपा की कि उसने घर के ड्राइंग रूम में श्री मंदिर बनवाया हुआ था, जहाँ श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की हुई थी। आप श्री परमहंसों की शीश निभाकर पलंग पर विराजमान हुए और एक महात्मा जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। महात्मा जी ने सत्संग के आरंभ में ही परम संत श्री कबीर साहिब जी का यह दोहा बोला, जा घर साधु न सेवाही, पार ब्रह्मपति ने ही, ते घर मरघट सार खिया, भूत बसे थे ठाए। श्री प्रभु जी ने फरमाया, महात्मा जी यहाँ घर तो भक्तों का है, यहाँ श्री परमहंस दयाल विराजमान है। श्री दरबार के पांचों नियमों की नित्य प्रति पालना होता है या फिर भला यहाँ भूत प्रेतों का क्या काम है। आप इस दोहे को इस प्रकार पढ़ो, श्री आरती पूजा होए जहाँ,
श्री परम हंस विराजमान। जिस घर गुरु की भक्ति है सो घर वैकुंठ समान। जो प्रेमी नित्य नियम से श्रद्धा पूर्वक भक्ति के नियमों की पालना करता है उसका घर तो क्या उसका जीवन ही वैकुंठ बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखी महापुरुषों को परम प्रिय होते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह प्रेमी और उसका परिवार धन्य हो गया और श्री चरण रज में मंजन कर अपने भाग्य मनाने लगा गुरुमुखों।